हेलो एवरीवन। आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए 162 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट देखने को मिली और काफी बड़ी गिरावट है और एक्चुअली आरबीएल बैंक में पिछले काफी दिनों से गिरावट का माहौल है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पिछले काफी वक्त से एक बहुत बड़े प्रेशर से जूझ रहा है और बहुत सारे बैंकिंग शेयर टूट के बिखर भी रहे हैं और आरबीएल बैंक भी यहाँ पर शामिल है जिसमें गिरावट देखने को मिली है। 160 रुपए से भी ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 162 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 4% की आज भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 6% की गिरावट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक 188 रुपीज तक का हाई बनाया था, बाद में वापस शेयर गिरा 164 तक पहुंचा, फिर तेजी आई 182 तक पहुंचा और वापस गिरावट आई है कि 162 पर वापस पहुंच गया है ये शेयर। पिछले एक साल में 60% की गिरावट लेके बैठा है। 407 रुपए के लेवल से शेयर टूटा, 105 रुपए तक का लो भी बनाया, बाद में बढ़िया रैली आई, 105 रुपए का शेयर 190 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन अब गिरावट का माहौल जरूर है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में आरबीएल बैंक में 68% की गिरावट देखने को मिली है। 701 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया है। 701 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है 105 रुपए तक। तेजी आई जरूर लेकिन अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक है ये, 8,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 1 करोड़ 77 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एफ ने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। 29.28% की होल्डिंग एफ के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कट डाउन की है। 19.94% की जो होल्डिंग थी वो 12.26% है और स्मार्टली म्यूचुअल फंड यहां से एग्जिट कर चुकी है। ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी होल्डिंग एग्जिट हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है। 4.30% की होल्डिंग 3.49% देखने को मिली है। यहाँ पर हम अगर देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 48.27% की होल्डिंग है। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 156 जितने एफ भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर 21.82% है। 15% का डिविडेंड भी इसने पे किया है और 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड इसी साल मार्च महीने में इन्होंने पे किया है। आरबीएल बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीएल बैंक की टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। कुछ खास अच्छी इसकी टेक्निकल रेटिंग नहीं है। पीई भी 21.90 के आसपास है जबकि इंडस्ट्री पी 24.92 है। बुक वैल्यू 208 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.79, ईपीएस 7.47 है और डिलीवरी तकरीबन 9 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 77% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी करो और खरीदारी की है तो बने रहो। यहाँ पर आरबीएल बैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जून के जो इनके नतीजे आए थे वो काफी शानदार थे। 150 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा कमाया था। वो बहुत अच्छा था क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था वो बहुत ही कम था। मार्च 2020 में 115 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 65 करोड़ था और सितंबर 2019 में 53 करोड़ के आसपास था। तो आप देखिए पिछले 3 क्वार्टर में ये मुनाफा जो है वो इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट में काफी बढ़िया इंक्रीज हमें देखने को मिला है और ये पॉजिटिव चीज थी। एक्चुअली इसके चलते शेयर में रैली आनी चाहिए थी लेकिन तेजी नहीं आई। उसके बदले यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि बैंकिंग शेयर प्रेशर से जूझ रहा है और अभी एक नए संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन एक नए रिपोर्ट्स निकल सामने आ रही है। वो ये है कि जो मॉरिटोरियम है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है आने वाले 3 महीने तक। तो अगर ऐसा होता है तो जो प्राइवेट बैंक है और जो छोटे प्राइवेट बैंक है उनकी हालत खराब हो जाएगी। उनकी हालत काफी हद तक खराब हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने का मॉरिटोरियम यहाँ पर लगा हुआ है। 6 महीने से कुछ खास इनकम हुई नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से मतलब एक राहत दी गई थी कि भैया अगर आपने बैंकों से लोन लिया है और अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉरिटोरियम का फायदा उठाना है तो इस 3 महीने के दौरान आप अगर अपनी ईएमआई पे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में उसको फिर से एक्सटेंड किया गया 3 महीने के लिए तो और 3 महीने लोगों ने अपनी ईएमआई पे नहीं करी है। लेकिन अभी अगर इसको और एक्सटेंड किया जाएगा तो बैंक के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी बैंक के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो इसीलिए बहुत सारे जो बैंक है वो फंड रेजिंग की तरफ जा रही है।
आज बंधन बैंक ने फंड रेजिंग की है, उससे पहले इंडोसिंड बैंक ने भी फंड रेजिंग की थी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने भी फंड रेजिंग अच्छी खासी की हुई है। आरबीएल बैंक ने अभी तक फंड रेजिंग नहीं की है और ना ही उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है। तो आरबीएल बैंक अभी उतनी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर नहीं है। अगर मोरेटोरियम लगता है और शायद आने वाले दिनों में अगर फंड रेजिंग नहीं होती आरबीएल बैंक में, तो शेयर की हालत बहुत 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 खराब तक भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर जरूर अपनी शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। 18.57% की होल्डिंग आज 29.28% है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने अपनी इंक्रीज की है। लेकिन उसी अब तौर में अगर हम जाए तो इंश्योरेंस कंपनी की 1.14% की होल्डिंग थी, बाद में वो 5% की भी पहुंची, लेकिन अब सीधा 3.5% तक हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की 20.46% की होल्डिंग आज 12.26% रह चुकी है। तो म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर बिकवाली भी की है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी का 50-50 का व्यू है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी बिकवाली भी यहाँ पर की है। और आरबीएल बैंक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर अभी नहीं है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर नहीं है। अगर मोरिटोरियम लगता है तो याद रखिए आरबीएल बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और अगर फंड रेजिंग वक्त रहते नहीं करेंगे तो ये जो शेयर में गिरावट है, जो प्रेशर है, वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 150 रुपए तक भी पहुंच सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है और इस शेयर में आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आरबीएल बैंक में पर मैं पिछले 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मैंने आपको अवॉइड करने की सलाह दी है। हर बार मैंने कहा है कि इस शेयर में पैसा लगाना मतलब पैसा आपका डूबने के बराबर है। 400 रुपए तक का इसने हाई बनाया था, तब से लेकर अब तक मैं आपको यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। खरीदारी की है तो भी बेचने की सलाह दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में गिरावट आ सकती है और बैंकिंग शेयर में अभी और बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। दूसरी तरफ ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि कोविड के चलते बैंक को कितना नुकसान हुआ है, अभी तक उसका कोई ठीक से कैलकुलेशन नहीं हो पाया है। अगर मोरेटोरियम और लगता है तो याद रखिए ये नुकसान और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। तो आरबीएल बैंक को अवॉइड करें, खरीदारी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर में अभी भी और डाउन ट्रेड आ सकता है। आरबीएल बैंक की जगह अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वो दोनों शेयर आपको काफी सस्ते और डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और एक चीज की श्योरिटी है कि वो बैंक बर्बाद नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में जहां बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, वहां पर आपको बड़े और दिग्गज बैंकों को चूज करना है, ना कि कोई ऐसा बैंक जो उतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो ओवरऑल अवॉइड करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आरबीएल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।